आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं मानव गुप्ता और स्क्रीन पर मेरे साथ आप देख रहे हैं राकेश टिकैत को। किसान नेता हैं। किसान आंदोलन खत्म हो गया है, अपने घर गए थे और अब एक बार फिर लौटकर फिल्म सिटी आए हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं। नए साल में स्वागत है टिकैत साहब। धन्यवाद जी, आपका भी सबका, और नए साल की शुभकामनाएं आपको भी। आपको सबको, पूरे चैनल वालों को धन्यवाद। आंदोलन खत्म हो गया, इतने दिन आराम किया, क्या किया आपने? नहीं, आराम कहाँ है, वो तो कई इसमें गए, हम कई स्टेट में गए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो इनमें प्रोग्राम लगते रहते हैं सब जगह। तो अब क्या कह रहे हैं वहां जाके आप? ये तो देश के हालात ज़्यादा खराब हो रहे, वो चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, वो दुकानदार हैं, वो आदिवासी लोग हैं, उड़ीसा और वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी गए, तो इन सब जगह देखा तो बेहद ज़्यादा नुकसान किसानों को है। और जो आदिवासी हैं वे भी किसान ही हैं। लोग उनकी गरीबी देखने जाते हैं कि आदिवासी कैसे रहते हैं, तो ये शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए। तो आप क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के मुद्दे से उठ के आप आम आदमी और गरीबों के मुद्दों को उठाएं, उनको देखें? बिल्कुल, सब जगह जाएंगे। देश में दिक्कत होगी तो हर जगह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 2500 जो पुलिस के लोग थे, जो इंस्पेक्टर वहाँ पे बने, उनकी ट्रेनिंग होगी, 1.5 साल की नौकरी होगी 2016-17 में, और वे घर बैठे हुए हैं। वे कह रहे हैं कि हम क्या करें। तो ऐसे बहुत से सवाल यहाँ पे हैं। वो चाहे टीचर हों जो संविदा पर रखे जाते हैं, वे चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो संविदा पर रखे जा रहे हैं, वो इरिगेशन में हो या वो PWD में हो। यही हाल हरियाणा का है, वहाँ पे भी करीब 20,000 के आसपास टीचर वे आंदोलन कर रहे, और उनकी 20-20 साल की नौकरी होगी। तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि देश में होगा क्या। भाई जिसने 20 साल की नौकरी कर ली वो कहाँ जाएगा अब? अब वो कह रहे जी ये ठीक नहीं पढ़ा रहे, इनका काम ठीक नहीं है। उसका तो जीवन बर्बाद कर दिया 20 साल की नौकरी कर। तो आपका परिचय हम बदलना शुरू कर दें क्या? आप किसान नेता की जगह हम नेता कहना शुरू कर दें क्या आपको? ये मुद्दे उठाना कोई गलत चीज नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रहा गलत है। हाँ। लेकिन किसान नेता कहते थे, मतलब किसान के मुद्दे, किसानों के नेता। तो आपको अब नेता कहना शुरू कर दें क्या? सारे वे किसान परिवारों से ही आते हैं। जो यहाँ पे शहरों में आप जो मजदूर की बात करते हैं, मजदूर कौन है? मजदूर गांव का किसान है, शहर में मजदूर कहते हैं वो देश का निर्माणदाता है। आप किसी को भी देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका किसानी से टच पाएगा, गांव से टच पाएगा। तो उनकी समस्या उठाना कोई गुनाह नहीं है। नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। मुद्दे सारे उठाने चाहिए, और आप तो गांव से आते हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आपको अब अखिलेश यादव ने कह दिया कि आप आ जाओ हमारे साथ, हाँ, नहीं, और चुनाव लड़ लो कहीं से भी। और इस समय तो राकेश टिकैत की लोकप्रियता का हाल ये है, चुनाव का मौसम है, आप यूपी में जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी पार्टी आपको टिकट दे देगी और आपको चाहेगी कि आप उनकी तरफ से प्रचार भी करें। ये तो जनता का टिकट ठीक है, अपना यही रखो, ये ठीक है जनता का टिकट। आपके मन में अभी तक एक बार भी नहीं आया कि एक बार चुनाव लड़के? ना, हमें नहीं। अब क्योंकि देखिए, राजनीति के बाहर कुछ काम होते हैं जो आप कर नहीं सकते। आप आंदोलन कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, लेकिन राजनीति में आके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पार्लियामेंट क्या हम गया कोई, वहां पे एक ही दिन में दोनों सदनों में काम हुआ। तो इसका मतलब सड़क से जो आवाज उठती है, उस आवाज की ताकत ज्यादा है। वो माइक लगा के, आप कहीं तक ही माइक लगा लो, वो आवाज जाती है। वो पार्लियामेंट और विधानसभा से बड़ी आवाज होती है सड़क की आवाज, और उसमें आम आदमी अपनी भाषा में अपनी बात कह सकता है, तो सुनाई देती है वहां तक। अगर सड़क की आवाज कमजोर हो जाएगी तो पार्लियामेंट और विधानसभाओं की आवाज। आपको पसंद क्यों नहीं है राजनीति? आप बार बार नहीं जाऊंगा राजनीति में, नहीं चुनाव लड़ूंगा, ये क्यों? ठीक है हमारा भाई, काम हमारा ही ठीक है। क्या आपको गंदी लगती है क्या राजनीति? नहीं, गंदी नहीं होती, कोई राजनीति गंदी नहीं होती। हाँ। वो एक अलग रूट है उसका। आपको अगर राजनीति करनी तो उसका रास्ता, तो वो छोड़ दिया आपने? हाँ, वो छोड़ दिया आपने। पर पंजाब में तो आपके साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वे तो छुट्टी पे गई भाई 4 महीने की। अगर छुट्टी पे जाके कौन आदमी क्या कर रहा है, हम इतने बड़े पैरची नहीं है कि उनका 4 महीने तक उनका पैरा भी देंगे। हमने छुट्टी दे रखी,
संयुक्त मोर्चे से वे छुट्टी पे गए। सारे के सारे चुनाव लड़ रहे हैं। 22 जत्थे 22 में से 6-7 वापसी आ रही। हाँ। अब लड़ लेंगे, कोई चुनाव लड़ के वो भी देख लेंगे। तो आपने कहा क्यों नहीं उनको कि मत लड़ो? नहीं, हमने चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है सबका, वो चुनाव लड़ सकता है। आदमी वोट भी देता है, अगर वोट दे रहा है तो चुनाव भी लड़ सकता है। अब आपके राजेवाल जी की चर्चा चल रही है कि उनका तो गठबंधन होने वाला है आम आदमी पार्टी से। चलो, हमें नहीं ज़्यादा जानकारी, क्योंकि हम जब किसी के उसमें शामिल ही नहीं है तो किसका गठबंधन किससे हो रहा है हमारा उससे भी कोई मतलब नहीं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया, आंदोलन किया, ये कहा कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, अब देखिए चुनाव में उतर गए। तो आपके आंदोलन की बदनामी कुछ लोग नहीं, कोई बदनामी नहीं है। कुछ लोग चले गए हैं तो कोई चुनाव लड़ना कोई देश में कोई बैन है क्या? भाई जो जा रहा है व्यक्तिगत तो लड़ सकता है, देश के संविधान में ये राइट दिया गया है कि वोट डालने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। तो उसका वो इंडिविजुअल है, संयुक्त मोर्चा का नहीं है। आपको लगता नहीं कि वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं ये जो चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हमें नहीं ज़्यादा जानकारी, हमने कोई इन पे चर्चा भी नहीं की। यूपी के बारे में क्या लग रहा है आपको? यूपी में कौन जीत रहा है टिकैत साहब? यूपी में इनको तो कोई वोट दे नहीं रहा, अब जीतेगा कौन उसकी हमको जानकारी नहीं। अच्छा, बीजेपी नहीं जीतेगी, लेकिन ये लग रहा है आपको? इनको वोट नहीं दे रहा, जीतने का भी नहीं पता इनका भी, बेईमानी से जीत भी सकते हैं ईमानदारी में तो नहीं जीतेंगे। अब कहाँ बेईमानी होती है? ईवीएम में कहाँ बेईमानी होती है? ईवीएम से पहले जब पर्चे कैंसिल हो जाएंगे तो बेईमानी तो है वहाँ। अच्छा, आपको डर है कि आपको डर होगा, देख लेना। क्यों आपको ऐसा लगता है कि? अरे जिला पंचायत में क्या हुआ आपने देखा? तो वही अब कहा, वो तो एक ट्रेंड है ना, वोट कैसे मिलेगी और मेरी सरकार कैसे आएगी, मैं कैसे जीतूंगा, ये उसका फार्मूला है। वोट मिलनी चाहे वो कैसे भी मिले, वोट मिलनी चाहिए। मैं जीतना चाहता हूं तो वो कैसे जीतना चाहता है उसके फार्मूले हैं ये। अच्छा, आपको लग रहा है कि कोई भी और जीत सकता है लेकिन बीजेपी को इस बार वोट नहीं मिल रहा है यूपी में? वोट अगर ठीक फेयर चुनाव हो तो वोट कम मिलेंगे। वोट कितने हमें नहीं पता, लेकिन कम मिलेंगे। मतलब सरकार बनाने लायक मिलेंगे या नहीं मिलते? नहीं मिलेंगे। अखिलेश जी लग रहा है टक्कर अच्छी दे रहे हैं। अब पता नहीं कौन दे रहा, हम ज्यादा जानकारी, लेकिन जो सर्वे वगैरह तो यही कह रहे हैं कि अखिलेश जी ही इस समय टक्कर दे रहे हैं। हमें नहीं पता कौन टक्कर दे रहा, लेकिन इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इनके जो कर्म कांड है वो ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं लेकिन अब तो हमने आंदोलन खत्म करवा दिया, किसान कानून वापस ले लिए, उसके बाद अभी प्रधानमंत्री ने वो सम्मान राशि 20,000 करोड़ की वो भी बांटी है, तो वो कह रहे हैं इससे गुस्सा फसलों तो के रेट कम दे के और 2,000 रुपये, भाई 2 क्विंटल धान की फसल के रेट आपने दे दिए जो 800 रुपये में 1,000 रुपये में बिकी, उसके दे के किसानों को कह दिया, जो उसकी 40 क्विंटल और 50 क्विंटल फसल बर्बाद हुई, जो गन्ने का उसका भुगतान नहीं हुआ। जो बिजली के रेट बहुत ज़्यादा है, जो आम आदमी है जो घर में अपनी बत्ती जलाता है तो उसको भी 1,200 रुपये से कम बिजली का बिल नहीं आ रहा, बगैर मीटर के भी 1,200 रुपये के आसपास उसका आता है। तो वो पूर्ण रूप से लोग तंग हैं। अब अखिलेश जी ने कह दिया हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, आपको लगता है कि ये दाव चल सकता है? नहीं तो फ्री बिजली का क्यों नहीं चल सकता? जब दिल्ली में दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ये कंपटीशन तो आएगा, पूरे देश में आएगा ये। पहले तो केजरीवाल जी कह रहे थे, अब तो अखिलेश जी ने कह दिया मैं भी नहीं, ये सारे कहेंगे। ये पता लगा बीजेपी का घोषणा पत्र आया उसमें भी हो गया फ्री बिजली, हो सकता है। तो इस बार ये मान लें कि आप किसी के लिए प्रचार नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं प्रचार करेंगे और किसी उम्मीदवार के लिए भी नहीं करेंगे? नहीं, उम्मीदवार से क्या मतलब हमारा? जैसे मान लो कोई उम्मीदवार हो आपका किसानों में खड़ा हो, नहीं, या आपको लगे यार ये किसानों के लिए अच्छा कर सकता है, पार्टी चाहे कोई भी हो, हम नहीं, प्रचार नहीं, हम किसी के उसमें नहीं जाएंगे। हम तो सरकारें जो काम करती है उसके बारे में बताएंगे, क्या इसने गलत करा, क्या खराब करा। अभी जैसे बीजेपी जो भारत सरकार है, बीजेपी तो नहीं कहेंगे इसको, ये तो कंपनी की सरकार है, अभी दूध की पॉलिसी लेकर आ रही, तो दूध की पॉलिसी से किसान मरेगा, मजदूर मरेगा। जो 2 पशु पाल कर अपना गुजारा चलाता था वो बर्बाद होगा पूर्ण रूप से। और जो पशुधन मंत्री हैं, मंत्रालय को भी नहीं पता रहता कि क्या पॉलिसी आएगी। फाइल क्या पीएमओ में मंत्री से भी बड़ा कोई पीएमओ में अलग से मंत्रालय चल रहे, वहाँ पे हर विभाग का एक अधिकारी बैठा जो सीधा प्रधानमंत्री से वो रहता है, पूरी फाइल वहाँ जाती है। मंत्रियों के पास तो सिर्फ सिग्नेचर होने के जाती है, उनको पता नहीं रहता पॉलिसी क्या है। तो इस तरह से देश नहीं चलते।
हाल में आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, क्या जयंत चौधरी के साथ आप हवन कर रहे थे, तब से नहीं, चर्चा वो होने तो- लगी कि नहीं। पहले भी आप चुनाव लड़ चुके आरएलडी से, ऐसा ना हो कि इस बार भी आप जयंत जी के साथ जा रहे हो। वो तो सरकारी हमन था, उसको दिल्ली सरकार करवाती है। अब दिल्ली सरकार करवा रही, उसमें हम भी जा रहे थे, जयंत चौधरी भी उसमें जा रहे थे। अब हमन कोई करवाने लगे, सरकारी हमन हो या कोई भी किसी का वहाँ पर हो, तो वहाँ पर कोई भी जा सकता है। तो जयंत जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? तो ये हमारे तो सबसे ठीक है बस योगी जी से अच्छे नहीं है? ना, उनसे भी ठीक, हमारे ठीक रहे, उनसे ठीक रिश्ते हैं? ठीक है। एज ए मुख्यमंत्री हमारे ठीक रहे, उनको भी हमने बहुत सी चीज़ बताई है, लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, पूर्ण रूप से जो बाहरी लोग हैं, वो काम नहीं करने देना चाहते हैं। अच्छा, योगी जी वैसे आपको अच्छे आदमी लगते हैं? ठीक है, सारे आदमी कोई खराब नहीं होता, उनकी पॉलिसी खराब होती है। आपको भी लगता है 22 का ये जो चुनाव है, ये 24 की दिशा तय करेगा? बिल्कुल तय करेगा भाई। योगी जी यहाँ पे भी उसी पार्टी की सरकार है जिसकी हरियाणा में है। हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है, उत्तर प्रदेश में 175 रुपये है। क्या योगी जी खट्टर साहब से कमजोर हैं? सबसे ज्यादा सीट देते हैं केंद्र को, तो करो ना, आओ कंपटीशन पे, लेकिन वो नहीं आएंगे। आपने कहा कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन खत्म कौन कर देगा? खत्म तो हो गया, सब सारे धरने उठ गए, सब लोग घर चले गए अपने अपने। आंदोलन किसान कानून वापस हो गए। स्थगित होते हैं, स्थगित, हाँ, खत्म नहीं होते, स्थगित हुए हैं। हाँ। तो खत्म क्यों नहीं हुआ नहीं, जब खत्म कानून कैसे? वापस हो गया तो? ऐसे नहीं, दूसरे बहुत मुद्दे हैं, और कोई बीज को खत्म करता है क्या? आंदोलन तो बीज का वो है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये स्थगित होते हैं, कुछ टाइम के लिए स्थगित हो गए, फिर जरूरत हुई, भाई आज यहाँ पे बैठे तो ये भी एक आंदोलन का पार्ट है, हम अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी कह रहे हैं और दुनिया को सुन रही है, तो ये भी एक आंदोलन का पार्ट है। कोई चीज खत्म जब होती है, जब उसकी चर्चा ना हो, तो अभी तो चर्चाओं में है ना, तो खत्म कैसे हो जाएगा? कौन से मुद्दे अभी और बाकी रह गए आपके? और इस मुद्दे तो सारे हैं, मुद्दे सोल्व कहाँ हुए? एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है, स्वामीनाथन कमेटी का एक बड़ा सवाल है, मार्केट के हिसाब से फसलों के दाम बढ़े, वो एक बड़ा सवाल है। दूध की पॉलिसी आ रही है, बिजली की है, स्वास्थ्य की है, गांवों में रोजगार, स्कूल, ये सारे समस्याएं हैं, इस पे भी काम होना चाहिए। एजुकेशन के क्या हाल है भाई? दिल्ली की एजुकेशन अलग होगी और गांव की अलग होगी, क्यों? यहाँ का अस्पताल अलग होगा और गांव का अलग होगा, ऐसा क्यों है? ये गांव के लोगों के क्वेश्चन है। ये जब वोट मांगने जाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर करेंगे मुझसे। टिकैत साहब कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को कोई वोट नहीं दे रहा। सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने बड़ा अच्छा गठबंधन भी बनाया है, अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को ले आए और छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है। आपको लग रहा है इस बार अखिलेश जी कोई कारनामा कर सकते हैं? अब क्या बतावे, आपको अच्छी खासी राजनीति की जानकारी नहीं, है। हमें कोई आप जानकारी- जमीन की जानकारी मुझे बता रहे हैं कि गांव वाले भाई- पूछेंगे बीजेपी वालों से कि बताओ तुमने ये क्यों नहीं किया, तो जमीन से आपको रिपोर्ट तो मिल रही होगी कि कौन सी पार्टी का ग्राफ चढ़ रहा है, हमें ग्राफ का नहीं पता रहता, लेकिन या इनको बताना नहीं चाह रहे आप? नहीं, इनको हम क्यों ज्यादा विवादों में बने? हाँ। हमारे किसी पार्टी से वो नहीं है, हमारा सरकारों से है कि सरकार क्या काम करती है, क्या नहीं करती। हमारा सरकारों से सवाल है। अच्छा टिकैत साहब, अब जब घर लौटे आप, अभी आंदोलन खत्म करके कुछ समय पहले, हाँ, तो हम देख रहे थे, वीडियो आ रहे थे कि आपकी बड़ी फूलों से आपका स्वागत हो रहा था, बड़े ढोल नगाड़े बज रहे थे, एक विजेता के तौर पर आपका वहाँ स्वागत हुआ। तो आपको लगा कि एक युद्ध जीत के आ रहे हैं, एक बड़ी नहीं, जंग जीत के आ रहे हैं? एक जंग कहाँ अभी शुरू हुई? ये तो ट्रेनिंग थी, 13 महीने की ट्रेनिंग करके लोग अब अपने घरों पे गए हैं। ये तो ये ट्रेनर थे, अब ये सीख गए सारी चीजें। अब मतलब- जहाँ पे जंग होगी, अब आगे लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, वो सब चीज सीख गए। ये तो ट्रेनिंग थी 13 महीने की। अब युद्ध होगा? अब तो होगा ही भाई, जो कुछ आगे होगा उसके लिए होगा। पूरा देश उसके लिए तैयार है, देश का नौजवान तैयार है, देश का बेरोजगार तैयार है, जो निर्माणदाता है जिसको मजदूर कहते हैं, गांव का किसान है, वो तैयार है। आपके भी चैनल में यहाँ बहुत लोग काम करते होंगे, उनकी
एक लिखना जरा प्यार से, वैसे ही बैकग्राउंड, आप कहाँ से हो, कौन से गांव से हो, तो क्या वो किसान पाएगा। यहाँ 60% लोग किसान पाएंगे आपके, जिनकी बैकग्राउंड किसान है, खेती में नुकसान है उनको, यहाँ पर आकर अपना रोजगार तलाश कर रहे हैं। यानी असली लड़ाई अभी बाकी है। असली लड़ाई तो बाकी है, अभी बाकी है। चुनाव के बाद ही होगी, पहले तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। नहीं, चुनाव के बीच में ही शुरू होगी। अपनी बात तो बीच में ही तो कहेंगे। तो यानी हमारे पे कोई आचार संहिता नहीं लगती। हाँ। नाम किसी उसकी परमिशन। अभी आपने कहा प्रचार नहीं करेंगे, अब आप कह रहे हैं चुनाव के बीच में लड़ाई शुरू करेंगे। अरे अगर सरकार से लड़ाई करेंगे तो इसका मतलब तो प्रचार ही हो गया। वो भी चुनाव के बीच। भाई सरकार और पार्टी अलग अलग होती है। सरकार और पार्टी इकट्ठी कहाँ है? सरकार अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत सरकार किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है, उसकी मदद करना चाहती है। हम ऐसे लोगों की तो तलाश है कि जिनके हाथ में सत्ता है, वो यहां से सामान चुरा के कुछ लेकर किसी को देकर जाना चाहते हैं। भारत सरकार किसकी है? भारत सरकार क्या जिसने उसको वोट नहीं दी उसकी नहीं है? बहस इस पर होनी चाहिए कि भारत सरकार अलग चीज है और पार्टियां अलग चीज है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि दोनों? अच्छा, केजरीवाल जी की लड़ रहे हैं इस बार। केजरीवाल जी कल बोले वहां पे कि पिछली सरकारों ने शमशान बनाया, बीजेपी की सरकार ने कब्रिस्तान बनाया, मैं स्कूल और अस्पताल बनाऊंगा। तो आप जो बातें कर रहे हैं उस लिहाज से तो केजरीवाल जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। ठीक है, सारे ठीक काम करें। जब तक कंपटीशन में लोग नहीं आएंगे तो सरकारें इसी पे हिंदू मुस्लिम और जिन्ना पे उलझी रहेगी। इनको वहां से निकालना है। वोट एजुकेशन पे मिलेगी, वोट हॉस्पिटल पे मिलेगी, वोट विकास पे मिलनी चाहिए। तो केजरीवाल जी पे आपको उम्मीद है कुछ? भाई ये लगे हुए हैं ना, ये भी इनके कंपटीशन में दूसरे भी आओ। और ओवैसी साहब? ओवैसी तो भाई इन्हीं का ही है ना, तो इनका बीजेपी बड़ा फंडर करती है उसको, उनका आदमी हो। तो बीजेपी के आदमी है वो, तो खूब गाली देते हैं। गाली देने से मतलब खूब कोसते हैं, खूब चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। तो वही जब तो नुकसान कर रहे हैं ना वे अपने लोगों का। विपक्ष का वोट काट रहे हैं। बिल्कुल विपक्ष का वोट काट रहे हैं। उनको फायदा पहुंचाते हैं बीजेपी उसके गाली देने से। किसको फायदा होगा? वो बीजेपी को फायदा होता है। वो उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, वो कुछ भी बोल लो। वो पुलिस के जवानों के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे भाई? गलत चीज है ना। धमका रहे थे पुलिस वालों को। हाँ, पुलिस वालों को धमका रहे। इससे बीजेपी का फायदा होगा, इस तरह के बीजेपी का फायदा होगा। प्रियंका गांधी से आपको उम्मीद है? यूपी में इस बार बहुत ताकत लगा रही है वो भी। कहना कि सब ये एक फील्ड पड़ा मैदान, जो उसकी जितनी जुताई कर लेगा, जहां तक बुआई कर देगा वो ही काटेगा। ये तो मैदान है। अब अपना बुआई करो खूब, जो बुआई करेगा वही अप्रैल में ही में काटेगा उसको। अप्रैल में आप क्यों नहीं करते? ना हमारा काम नहीं, हमने तो इनको फील्ड बना के दे दिया। आप खेलो। हाँ, आप खेल लो इसमें। बहुत धन्यवाद टिकैत साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।